हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पहली मरतबा इंसानी आज़ा की मेट्रो ट्रेन में मुंतकिली। डॉक्टर्स ने पहली मरतबा मेट्रो रेल में खल्ब को मुंतकिल किया। एलबी नगर में वाक़ कामिनी हॉस्पिटल से ग्लोबल हॉस्पिटल लकड़ी का पुल तक मेट्रो रेल के जरिए कल्ब की मुंतकिली अमल में आई। डॉक्टर ने जान बचाने के लिए मेट्रो के ताउन पर इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। आमतौर पर इंसानी आज़ा की एम्बुलेंस और तैयारों के जरिए मुंतकिली अमल में आती है। शहर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ग्रीन चैनल के जरिए आसान तरीके से घंटों का सफर मिनटों में मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं ताकि इंसानी आज़ा की बर वक्त मुंतकिली अमल में लाई जा सके। लेकिन पहली मरतबा मेट्रो रेल का इंतखाब डॉक्टर्स की जानिब से किया गया। उन्होंने मेट्रो के जिम्मेदारों से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने इसका इंतजाम किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तेज रफ्तार इमिग्रेशन के लिए नया सिस्टम मुतारिफ, अमित शाह ने किया आगाज। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन के अमल को तेज और आसान बनाने के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इस खुसूसी सर्विस को हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड होल्डर्स के लिए मुतारिफ करवाया गया है। इस सहूलत का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किया और वहां से वर्चुअल तरीके से हैदराबाद यानी शमशाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और कोची एयरपोर्ट्स पर भी इस सिस्टम को सरगर्म कर दिया गया है। GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO प्रदीप फिनेकर के मुताबिक इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए मुसाफिरों को कम से कम 1 महीना पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दरख्वास्त देते वक्त मुसाफिरों को अपनी फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की तस्वीर जमा करवानी होगी, जिसके बाद इनके दस्तावेजात की जांच की जाएगी और रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होगा। FITTP के तहत शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए 8 इलेक्ट्रॉनिक गेट्स नस्ब किए गए हैं जो इमिग्रेशन के अमल को खुदकार और तेज़तर बनाएंगे। मज़ीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट FTITTP.MHA.gov.in मुलाहिजा की जा सकती हैं। 31 जनवरी तक ट्रेड लाइसेंस को रिन्यूअल करने ट्रेडर्स को GHMC की हिदायत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC ने दोनों शहरों में ट्रेडर्स को 31 जनवरी से पहले इनके ट्रेड लाइसेंस को रिन्यूअल करवाने की हिदायत दी है। इसमें नाकामी पर 1 फरवरी से जुर्माना आयद होगा। इंटर स्टूडेंट्स के लिए अहम इत्तला, फीस दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को आगाह किया है कि वो सालाना एग्जाम्स की फीस 25 जनवरी तक जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 2500 रुपये लेट फीस के साथ अदायगी करें। ये मौका रेगुलर, वोकेशनल और प्राइवेट स्टूडेंट्स को दिया गया है ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। रियासती हुकूमत ने हाल ही में मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग्स में मौजूद प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस को 1 और साल के लिए फायर NOC से इस्तिस्ना दे दिया है। होम डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने इस हवाले से अहकाम जारी किए। हुकूमत ने यह फैसला प्राइवेट कॉलेजेस की दरख्वास्त पर किया ताकि साल 2024-25 के तालीमी साल के लिए आर्जी इजाज़त दी जा सके। इस फैसले से 217 कॉलेजेस में पढ़ने वाले तकरीबन 70,000 तलबा को राहत मिली है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने उन तलबा के तालीमी साल को बचाने के लिए सालाना एग्जाम्स की फीस जमा करने की इजाज़त दी है। इंटर के सालाना एग्जाम्स 5 मार्च से 25 मार्च तक मुनक्किद होंगे। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स 5 मार्च से शुरू होंगे, जबकि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स 6 मार्च से शुरू होंगे। तमाम एग्जाम्स सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। स्टूडेंट्स को हिदायत दी गई है कि वो जल्द अज जल्द अपनी फीस जमा करें ताकि एग्जाम्स में शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए 18,32,000 अफराद मुस्तहिक करार पाए। तेलंगाना हुकूमत की इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मौसूला दरख्वास्तों में 18,32,000 दरख्वास्त गुजारों को स्कीम का अहल करार दिया गया है। बताया जाता है कि मजीद 8 लाख दरख्वास्तों की जांच का काम बाकी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाकी दरख्वास्तों में मजीद 1 ता 2 लाख इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद में इजाफा हो सकता है। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तेलंगाना में इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद 20 लाख तक पहुँच जाएगी। दरख्वास्तों की जाँच के लिए हुकूमत ने ओहदेदारों के जरिए सर्वे का अहतमाम किया है। इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए रियासत भर में 80 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गईं, जिनमें से 72 लाख दरख्वास्तों की जांच मुकम्मल हो चुकी है। सर्वे के मुताबिक 18,32,000 दरख्वास्त गुजार मुस्तहिक पाए गए। हुकूमत ने जिले कलेक्टर्स को रास्त निगरानी की हिदायत दी है ताकि इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब में बेकायदगियां ना हों। हर जिले कलेक्टरेट में इस्तेफादा कुनंदगान की तफसील दस्तियाब रहेगी। बताया जाता है कि ऐसे खानदानों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास मकान तामीर करने के लिए ज़मीन मौजूद हो। मुख्तलिफ मराहिल में 5 लाख मकानात मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत ने जारिया साल 4.5 लाख मकानात की मंजूरी का फैसला किया है। आइंदा 4 वर्षों में 20 लाख मकानात मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से मकानात की तामीर के दौरान 5 लाख रुपए की इमदाद मुख्तलिफ मराहिल में जारी की जाएगी। इंदिरम्मा मकानात हर अहल इस्तेफादा कुनंदे को फराहम किए जाएंगे, P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर माल और इत्तलात P श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना में हर अहल इस्तेफादा कुनंदे को इंदिरम्मा मकानात तामीर करके देगी। GHMC के हुदूद में इंदिरम्मा मकानात की तामीर के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर माल ने इंदिरम्मा मकानात देहातों में
रेवेन्यू सिस्टम सर्वेयर्स की नामजदगी और दीगर उमूर का जायजा लेने के लिए सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि देहातों में ग्राम सभा मुनक्किद करते हुए इस्तीफादा कुनिंदों की फहरिस्त तैयार की जाए। अहल अफराद का इंतखाब और मकानात मुख्तस करने का अमल शफाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सर्वेयर्स और दही अहदेदारों की नामजदगी अमल में लाई जाएगी। पहले मरहले में जिनके पास जमीन है इन्हें मकान तामीर करने के लिए रकम देने को तरजीह दी जाएगी। दूसरे मरहले में इंदरमा मकानात को तरजीह दी जाएगी। हर गाँव के लिए एक रेवेन्यू ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा। इस्तीफादा कुनिंदों के लिए खुसूसी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अमल के लिए जल्द ही कवायद और ज़वाबित तैयार किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के बाद अब दिल्ली के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। केटीआर का तंज। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दिल्ली के अवाम को गुमराह करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया। तेलंगाना में कांग्रेस के 6 गारंटीज पर कोई अमल नहीं हो रहा है, लेकिन दिल्ली के अवाम को झूठ का सहारा लेते हुए गुमराह किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में अवाम से 420 वादे किए, जिसको उन्होंने दरियाए गंगा में बहा दिया। दिल्ली के गलियों में पहुंचकर नया तमाशा करते हुए तेलंगाना में तमाम वादों पर अमल करने का झूठ कहा गया है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। तेलंगाना के अवाम से किए गए वादे पूरा ना करने वाले चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अवाम से झूठे वादे कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का रवैया सगी माँ को खाना खिलाना, सौतेली माँ को सोने की चूड़ियां पहनाने के बराबर है। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर से इस्तफसार किया कि किसको और कितने लोगों को मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है, गैस सब्सिडी किसको दी जा रही है, कितनी खवातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, कितनी लड़कियों को शादी में 1 तोला सोना बतौर तोहफा दिया गया, 7,500 रुपये ऋतु भरोसा किसको दिया गया, 4,000 रुपये आसरा पेंशन का वादा आखिर कब पूरा होगा, तलबा को 5 लाख रुपए का तालीमी भरोसा कहां चला गया, लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा कहां गया। तेलंगाना अवाम से किए गए वादे ही पूरे नहीं हुए तो क्या दिल्ली के अवाम से जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे? दिल्ली के अवाम को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। मूसा नदी प्रोजेक्ट। हैदराबाद मेट्रो रेल पुराने शहर की रियल एस्टेट को बदल सकती है। पुराने शहर हैदराबाद में रियल एस्टेट को मुजव्वजा मूसा नदी प्रोजेक्ट और मेट्रो रेल की वजह से तब्दील होने का इम्कान है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CREDI हैदराबाद के सदर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि मूसा प्रोजेक्ट गेम चेंजर होने वाला है। मूसा प्रोजेक्ट दरिया को हैदराबाद में सयाहती मरकज में बदल देगा। इसकी वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर के पूरे हिस्से को एक ही बार में बनाने पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मरहलेवार वो एक वक्त में 10 किलोमीटर लेकर इसे मुकम्मल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह मंसूबा दरियाई मूसा को हैदराबाद के पुराने शहर में सयाहती मरकज में बदल देगा। हाल ही में 5 बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीमशुदा कंसल्टेंसी फर्मों के एक कंजोरेशियम को 141 करोड़ रुपए में मूसा की बहाली के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR को डिजाइन करने के लिए तफवीज़ किया गया है। इस जामे मंसूबे में डिजाइन, ड्राइंग, तामीराती मंसूबे और मालियाती मॉडल शामिल होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल पुराने शहर से राब्ता बढ़ाने के लिए मूसा नदी प्रोजेक्ट के अलावा पुराने शहर में मेट्रो रेल से शहर के इस हिस्से को दूसरे इलाकों के साथ राब्ते बढ़ाने का इम्कान है। दूसरे हिस्सों खास तौर पर शहर के मगरबी हिस्से में IT सेक्टर से राब्ते में इजाफे के बाद ज्यादा लोग सरमायाकारी के लिए ओल्ड सिटी पर गौर करना शुरू कर सकते हैं। BSP ने दिल्ली की 69 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 70 में से 69 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। BSP ने यहां जारी उम्मीदवारों की फहरिस्त में दिल्ली के 69 असेंबली हल्कों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने बाबरपुर असेंबली हल्के से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। पार्टी ने नई दिल्ली की अहम सीट से वीरेंद्र, कालकाजी से पतम, जंगपुरा से रविंदर कुमार और खुरुलबाग यानी महफूज से रंजीत कुमार गंगवाल को मैदान में उतारा है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 से होगा शुरू। 1 फरवरी को पेश होगा आधा बजट। जानिए बाकी हिस्सा कब होगा पेश। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण मुल्क का बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी वज़ीर ख़जाना 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। इस दौरान इक़्तिसादी सर्वे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के बाद पेश किया जाएगा। बजट इजलास का दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सेशन के दौरान दिल्ली इंतखाबात के दिन पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस 3 फरवरी से शुरू होगी। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तीसरी मियाद का पहला बजट इजलास होगा। मोदी हुकूमत 18वें लोकसभा इंतखाबात के बाद मुकम्मल बजट पेश करेगी।
रूस यूक्रेन जंग में 12 हिंदुस्तानी शहरी हलाक, 16 लापता। रूस यूक्रेन जंग में केरला के थिरसूर के शहरी बनल बाबू की मौत के बारे में वजारत खारजा ने कहा है कि इनकी मौत इंतहाई अफसोसनाक है। वजारत ने लवाहिकीन के लिए अपनी ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि हिंदुस्तानी सिफारत खाना रूसी हुक्काम के साथ राब्ते में है ताकि मतूफी हिंदुस्तानियों की लाशों की जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापसी को यकीनी बनाया जा सके। वजारत खारजा ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में 12 हिंदुस्तानी शहरी मारे गए हैं जबकि 16 लापता हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बनल बाबू की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। हमने इनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। हमारा सिफारत खाना रूसी हुक्काम से राब्ते में है ताकि इनकी नाश को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। दूसरा शख्स जो मॉस्को में जेर इलाज है, इसके भी इलाज मुकम्मल करने के बाद जल्द ही हिंदुस्तान वापस आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आज तक रूसी फौज में खिदमत अंजाम देने वाले हिंदुस्तानी शहरी के 126 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 96 लोग हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं और इन्हें रूसी मसलह अफवाज से फारिग कर दिया गया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूसी फौज में 18 हिंदुस्तानी शहरी बाकी हैं और इनमें से 16 लापता हैं। रूसी फरीक ने इन्हें लापता करार दिया है। हम इनकी जल्द रिहाई और मुल्क वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। बच जाने वाले 12 हिंदुस्तानी शहरी जो रूसी फौज में खिदमत अंजाम दे रहे थे वो हलाक हो चुके हैं। इमरान खान को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल जेल की सजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इनके साथ ही उनकी बीवी बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। ये फैसला इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में सुनाया। फैसले के दिन इमरान खान को अडियाला जेल पहुंचाया गया, जहां बुशरा बीबी, चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर कानूनी माहिरीन भी मौजूद थे। जज ने अपने फैसले में कहा कि अगर इमरान खान जुर्माना अदा नहीं करते तो इन्हें मजीद 6 महीने कैद की सजा होगी, जबकि बुशरा बीबी अगर जुर्माना अदा नहीं करती तो इन्हें 3 महीने इजाफी जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने इसके अलावा अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में देने का भी हुक्म दिया है। फैसला सुनाने के फौरन बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाने के बाद अदालत से रवाना हो गए। इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।